वॉइस ओवर क्या किसी एक स्मार्टफोन से सिर्फ और सिर्फ किया जा सकता है एकदम से HD क्वालिटी में? इसका जवाब है हाँ। यानी कि आपके पास जो भी स्मार्टफोन अभी के टाइम में अवेलेबल है उसी से अच्छी वॉइस ओवर करी जा सकती है। बस स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। स्टेप्स इट मीन्स के कुछ है टिप्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या कुछ है वो सब कुछ इस सिंगल वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात कि जो भी स्मार्टफोन है, देखिए अगर माइक, एक्सटर्नल माइक जो हम यूज करते हैं, जैसे इस वीडियो को बनाने के लिए जो माइक यूज कर रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बोया का माइक है, तो इससे जो वॉइस क्वालिटी आ रही है वो तो आपको सुनाई दे रही होगी। तो आप परचेज करना चाहते हो तो माइक्स परचेज कर सकते हो। बहुत सारे वायरलेस भी अवेलेबल हैं और वायर वाले भी, ठीक है। तो जो आप अफोर्ड कर सकते हो माइक परचेज, मतलब पॉसिबल है तो आप उसमें पैसे लगा सकते हो। लेकिन मान लो कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ फ़ोन से सारी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहली बात, फ़ोन में कोई थर्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जो फ़ोन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ोन हम खरीदते हैं उसके अंदर वॉइस रिकॉर्ड करने का एक एप्लीकेशन रहता है, उस एप्लीकेशन का यूज़ करना है। उस एप्लीकेशन को ऑन करो और सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करो। और एक बात, जैसे ये स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन का माइक यहाँ पे नीचे की तरफ रहता है, तो आपने जो भी स्क्रिप्ट वगैरह रखी है, स्क्रिप्ट मान लो लिख करके हो सकता है कि आपने रखा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने स्क्रिप्ट नहीं लिख करके रखा है, ठीक है। अपने मन में सब कुछ बना करके रखा है आपने, वही आपको बोलना है। तो अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू भी कर रहे हो या फिर डायरेक्ट ऐसे भी, तो माइक ये रहा, इसको एज इट इज़ इस तरीके से बोल रख करके अपने मुंह से थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है, थोड़ा सा दूरी रखना है, और जो भी बातें हैं आप कंटिन्यू बोलो। स्क्रिप्ट भी सामने रख सकते हो और बोल सकते हो, ठीक है। और मान लो कि हाथ हिल डुल रहा है तो कहीं किसी सेल्फ पे, बुक पे, टेबल पे कहीं पे रख करके भी बोल सकते हो। ये पहला स्टेप है, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है, आप जब भी अपना वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो तो कोशिश ये करना कि जितना मतलब शोरगुल कम हो, वैसे स्पेस पे वैसे टाइम पे रिकॉर्डिंग करो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए पॉसिबल हो, बट कोशिश करना, ठीक है। और जब वॉइस आप रिकॉर्ड कर लेते हो, सब कुछ कर लोगे, उसके बाद वॉइस को एडिट करने का भी ऑप्शन रहता है। तो एडिटिंग तो मैं अदर वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए एंड स्क्रीन पे वीडियो लगा दूंगा, वो देख लेना, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं वॉइस ओवर के। एक तो डायरेक्ट हम जब वीडियो एडिट करके डायरेक्ट उसी टाइम एट ए टाइम वॉइस ओवर करेंगे, या फिर एक तरीका ये होगा कि हम पहले वॉइस रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी वीडियोज़ लगा करके एडिट करेंगे। तो दोनों स्टेप्स इस वीडियो में बताऊँगा VN एडिटर के जरिए। VN एडिटर में ये चीज़ें कैसे होती हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो देखिए, वॉइस ओवर जब भी आपको करना हो, सबसे पहले कोई भी एडिटर ओपन करना, तो मैं VN ओपन करता हूँ। VN इसलिए क्योंकि ये फ्री है, वाटरमार्क वगैरह कुछ भी नहीं आता, स्टेप्स भी अच्छे से समझ में आएंगे आपको। दूसरी बात, इस एप्लीकेशन के ऊपर मेरा कोर्स भी है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। VN एडिटर जब ओपन हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, आप यहाँ प्लस पे क्लिक करना। प्लस पे क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे सिंपल से क्लिक करोगे, यहाँ वीडियो बेस्ट सिलेक्ट रहेगा, सेव पे क्लिक करना। उसके बाद वीडियो पे आना, जो भी वीडियोज आपकी हैं जिस पे आपको वॉइस ओवर करना है पहले उसको सिलेक्ट करना है। एक बात और, आप जब वीडियो सिलेक्ट करो तो ये ध्यान रखना कि पहले कौन सी वीडियो सिलेक्ट करनी है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, मतलब उनको ऑर्गेनाइज करके सिलेक्ट करना है। जैसे मेरी वीडियोज मान लो कि हो सकता है कि जो मैंने वीडियो बनाई जिस पे वॉइस ओवर करनी है, तो मैंने 10 क्लिप्स रिकॉर्ड किए होंगे अलग अलग, या फिर ये भी हो सकता है कि मैंने एक ही क्लिप में सब कुछ रिकॉर्ड किया होगा। तो अगर कोई एक क्लिप है तो इस तरीके से क्लिक करोगे, वो सिलेक्ट हो गया, देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर 2, 3, 4, 5 क्लिप्स हैं तो ऐसे टाइप करो। जैसे मान लो कि मुझे चाहिए पहले ये, तो पहले ये सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद मान लो दूसरा क्लिप मेरा अगर ये चाहिए मुझे तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद अगर मुझे तीसरा क्लिप ये चाहिए तो उसको सिलेक्ट करूंगा। इस तरीके से सिलेक्ट करना है, क्लिप्स ध्यान से सिलेक्ट करना, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जितनी लंबी क्लिप्स होगी थोड़ा सा सेकंड का टाइम लगेगा, क्लिप्स आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब वीडियो के स्टार्ट से लास्ट पे आना, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से अंगूठे से खींच के इसको ड्रैग कर सकते हो। तो लास्ट पार्ट को इस तरीके से सिलेक्ट करना, देन डिलीट पे क्लिक करके डिलीट करना, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आना। अब वीडियो को अगर प्ले करोगे तो वीडियो में कोई आवाज़ पहले से हुई होगी, मतलब कहीं पे आपने कुछ रिकॉर्ड किया होगा तो इसमें आवाज़ होगी, पहले से ही इसमें आवाज़ होगी। लेकिन अगर हमें वॉइस ओवर करना है तो हमें आवाज़ म्यूट कर रही है। सबसे पहला स्टेप यही करना है कि उस वीडियो की, मतलब जितनी भी क्लिप्स हैं, एक सिंगल वीडियो है तब भी या फिर एक से ज़्यादा है तब भी, उनकी वॉल्यूम बंद करनी है। तो नीचे यहाँ पे स्पीकर का आइकन दिख रहा है, इस पे एक बार बस क्लिक करना। क्लिक करते हैं क्या होगा, जितने भी वीडियोज लेयर पे हैं प्ले करोगे उसमें कोई आवाज़ ही नहीं होगी। आप देख रहे हो मैं प्ले कर रहा हूँ, कोई इसमें आवाज़ ही नहीं है, तो किसी में भी कोई आवाज़ नहीं होगी। मतलब पहले थी लेकिन अब सारी वीडियोज म्यूट हो चुकी हैं। तो जब ये वीडियोज म्यूट हो जाएंगी तो हम स्टार्टिंग पे आएंगे। एक बात और आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे देख लेना है कि मतलब क्लिप्स अरेंज हुई है कि सही से कि नहीं। अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ है तो वो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये क्लिप्स मैंने पहले रखी है, अगर ये मुझे लास्ट में चाहिए तो इसको इस तरीके से करके यहाँ पे ड्रैग करके लाके छोड़ूंगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब ये हो गया। अब यहाँ पे वॉइस ओवर के लिए 2 चीज़ें हैं, हो सकता है कि आपने पहले से आवाज़ रिकॉर्ड करके रखी होगी
और हो सकता है कि आप यहाँ पे देख करके रिकॉर्ड करोगे। तो पहला स्टेप समझते हैं। अगर मान लो आपने वॉइस रिकॉर्डर में आवाज रिकॉर्ड करके पहले से रखी है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर म्यूजिक का एक ऑप्शन है, टैप टू म्यूजिक, इस पर क्लिक करना है, म्यूजिक पे क्लिक करना है और माई म्यूजिक पे आना। यहाँ पे आने के बाद म्यूजिक लाइब्रेरी में आना, आपने जो आवाज रिकॉर्ड करी होगी यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक वो आ जाता है। उसको ऐड करके मतलब यूज करना है। जैसे मान लो जो भी आवाज है तो उस पर क्या करना है, यहाँ पे यूज का बटन है, जैसे ही यूज पे क्लिक करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे टिक मार्क कर देना, टिक मार्क करोगे ये आवाज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये तो कम ही है पर लेकिन अगर मान लो 5 मिनट का वॉइस ओवर है तो ये 5 मिनट तक यहाँ तक अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो में ये वॉइस ओवर अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे कि आप क्या करोगे, अपनी वीडियो को इस तरीके से प्ले करके आप देखोगे कि जो आपने वॉइस में बोला है उसके अकॉर्डिंग क्लिप्स सभी सही सही जगह पे है कि नहीं। अगर सही है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर गड़बड़ है तो जैसे मैंने बताया उसको अरेंज कर सकते हो। जैसे ये क्लिप मुझे फर्स्ट में चाहिए तो इसको खींच करके आगे ला करके छोड़ दूंगा, ये पहले आ जाएगी। तो इस तरीके से क्लिप अरेंज कर लोगे और वॉइस ऊपर आपकी अप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से पूरी वीडियो में वॉइस अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आवाज लगा लोगे आप, ये पहला तरीका था। अब इसको टच करके मैं डिलीट कर देता हूँ। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। मान लो कि क्लिप्स हमने अरेंज कर ली, अब यहीं पे डायरेक्ट आपको वॉइस ओवर करना है। तो आप वीडियो को क्या करोगे, सबसे पहले वीडियो को प्ले कर देना। प्ले करके आप देख लेना कि आपकी वीडियो क्लिप्स किस तरीके से चल रही है, क्या कुछ है, आपको क्या कुछ बोलना है वो भी समझना है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप पहले क्या करोगे, क्लिप्स को एडिट करोगे। तो एडिट करने के लिए मान लो कि ये जैसे वीडियो चल रही है यहाँ पे कुछ गलत है तो यहाँ पे रुकेंगे, स्प्लिट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कुछ गड़बड़ है तो फिर यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे। तो इस तरीके से स्प्लिट कट करके वीडियो को पहले ठीक से देख लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख लोगे। अब वीडियो प्ले करके क्या करना है, एक बार देख लेना। अच्छे से देख लेने से क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे कहाँ पे क्या बोलना है। और हो सकता है कि आपने स्क्रिप्ट वगैरह भी लिख करके रखी हो तो वो भी आपके लिए बेहतर है। तो ये चीजें आपको करनी है। अगर स्क्रिप्ट लिख करके रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिख कर रखी है तो मन से बोलना है तो एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेना, उसके अनुसार शब्द दिमाग में बना लेना और फिर बोलना। तो अब सब कुछ आपने सोच लिया। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना, टैप टू म्यूजिक पे क्लिक करना, ये रिकॉर्ड का जो ऑप्शन है इस पे एक बार क्लिक करना। अब ये रेड बटन जो है इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा मैं, 3 2 1 काउंटडाउन स्टार्ट होगा। उसके बाद मैं जो भी बोलूंगा वो वॉइस ओवर होगा यहाँ पे, मतलब इसके नीचे आवाज अप्लाई होती जाएगी, यहाँ पे अप्लाई होती जाएगी आवाज। अभी जो मैं अब यहाँ पे क्लिक करके बोलना शुरू करूंगा, अभी कुछ सेकंड्स के लिए आपको नहीं सुनाई देगा क्योंकि माइक इनेबल हो जाएगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो माइक ऑफ हो जाता है, तो अभी आपको नहीं सुनाई देगा, बट आप करोगे तो हो जाएगा। तो करना क्या है, इस पे क्लिक करो, स्टार्ट करो, क्लिक करोगे देन यहाँ पे ओके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, 3 2 1 अब स्टार्ट। तो इस तरीके से मैंने वॉइस ओवर किया। मैंने जो बोला वो नीचे देखिए यहाँ पे ऊपर अप्लाई हो गया है, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अब एक चीज मान लो कि अगर यहाँ पे प्ले करके आप सुन सकते हो, यहाँ पे प्ले करोगे तो आपको सुनाई देगा जैसे मैं जो बोल रहा हूँ। जैसे देखिए जो मैंने वॉइस ओवर करा है वो आपको सुनाता हूँ यहाँ से, जैसे देखिए नवमी का जो जुलूस निकलते हैं, जो झांक, ठीक है। तो ये मैंने बोला है। अगर आपको लग रहा है कि वॉइस ठीक है तो इट्स ओके। अगर लग रही है कि वॉल्यूम कम है, मतलब माइक में प्रॉब्लम है कुछ, तो वॉल्यूम पे क्लिक करके इसकी वॉल्यूम आप देख लेना, 100 रहना चाहिए। अगर वॉइस आपको खराब लग रही है तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर देना। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे टिक मार्क करना, यहाँ पे नीचे ये अप्लाई हो जाएगा। अब मान लो कि 5 मिनट की वीडियो है तो आप 5 मिनट तक लगातार बोलते जाओगे, यहाँ तक बोलोगे, ठीक है। 2 मिनट के है 2 मिनट तक बोलते जाओगे, तो वॉइस ओवर कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से आपको वॉइस ओवर करनी है। अब देखिए जो मैंने वॉइस बोली है, अगर इसकी मुझे लग रही है कि वॉल्यूम कम है तो इसको टच करना, नीचे वॉल्यूम पे क्लिक करना और इसको 150 पे क्लिक करके टिक कर देना, इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ये चीजें हो गई। अब मान लो कि हमने सब कुछ कर लिया। अब आपको इस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाना है, तो वो कैसे करोगे? उसके लिए यहाँ पे प्लस म्यूजिक पे क्लिक करना, म्यूजिक पे क्लिक करना, माई म्यूजिक पे आना। आपने जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करके रखा होगा उसको लगाना। मैं कहूँगा यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी का यूज करना जो कि फ्री रहता है। तो मैं म्यूजिक में आऊँगा, इसमें से जो भी मुझे लग रहा है कि हाँ ये मेरी वीडियो के लिए अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे यूज पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यूज पे क्लिक करने के बाद ये जो वॉल्यूम है इसको कम कर दूंगा, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम मतलब 2 4 5 6% रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। आप देख लेना मैंने जैसे 7% रखा है, तो हो सकता है 7% पे मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा काम करे। अगर आपका भी अच्छा काम कर रहा है तो इट्स ओके, नहीं कर रहा है तो पॉइंट्स मतलब वॉल्यूम बढ़ा लेना, देन यहाँ पे टिक मार्क कर देना। अब देखो बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऊपर अप्लाई हो चुका है, दिख रहा होगा आपको, बैकग्राउंड म्यूजिक भी अप्लाई हो गया। अब एक प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है कि जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक आपने अप्लाई किया, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक अप्लाई करने के बाद जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक मतलब खत्म हो गया बट वीडियो रह गई, तो आप क्या करना, जैसे यहाँ पे खत्म हो रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक, इसको टच करना, यहाँ पे डुप्लीकेट का बटन है इस पे क्लिक करना, ये एक और बैकग्राउंड म्यूजिक आ गया, ठीक है। इसको क्या करना, इस तरीके से खींचना,
इधर इस तरीके से टैप दबा के खींचोगे तो आ जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे लाके छोड़ देना, देखो लग गया ना। फिर मान लो कि पूरी वीडियो में अभी तक नहीं लगाया, यहाँ तक आगे रुक गया, तो फिर यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा, ये ऊपर आ गया, ऊपर में इसको टच करके सिलेक्ट करूंगा, इधर लाऊंगा, फिर इधर खींचूंगा, फिर इधर खींचूंगा और यहाँ पे लाके रख दूंगा। तो इस तरीके से एक ही बैकग्राउंड म्यूजिक पूरी वीडियो में लगा सकते हो। और जब मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ तो इसकी वॉल्यूम भी बार बार मतलब एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा तो ये 7 पे है, ठीक है। इसको यहाँ से कम भी कर सकता है, तो ये 7 पे है तो सब 7 पे ही रहेगा, ठीक है। सारी वॉल्यूम 7 पे है। तो इस तरीके से पूरी वीडियो में हम बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा लेंगे। ये सब कुछ हमने कर लिया, वॉइस ओवर भी कंप्लीट हुआ। अगर टेक्स्ट वगैरह लगाना है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, टेक्स्ट इमेज कुछ भी वीडियो में लगा सकते हो। यहाँ प्लस पे क्लिक करके ट्रांजिशन वगैरह भी लगा सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ करके वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगी तो ऊपर ब्लू एरो रहता है, इस ब्लू एरो पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद रेजोल्यूशन कम से कम 1080 तो आपको रखना ही है, नहीं तो 4K भी रख सकते हो। और ये एवरेज बिट रेट बढ़ा लेना, ठीक है। उसके बाद ये फ्रेम रेट 30 ही रखना। देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करना। अगर 4K करोगे तो ये 60 पे करना, ठीक है। देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो ये वीडियो एक्सपोर्ट होने लगेगी। उसके बाद इसको अपने चैनल पे जहाँ मर्जी करे वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो सारे स्टेप्स मैंने बता दिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप किस तरीके से अपना वॉइस ओवर करते हो, ठीक है। अगर आपका वॉइस ओवर वाला चैनल है तो। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।